नमस्कार भाई, न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का आत्मीय अभिनंदन। दिनांक 24 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी तिथि रहेगी। 24 अक्टूबर का दिन मानव की अंतरिक्ष यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1946 में पहली बार अंतरिक्ष से धरती के फोटोग्राफ लिए गए थे। इसी दिन हमें पता चला कि अंतरिक्ष से हमारी धरती नीली दिखाई देती है। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उज्जैन जिले की कमान संभालने के बाद शुक्रवार को पहली बार मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता से संवाद किया। एसपी ने कहा कि उज्जैन जिला पुलिस की छवि आम जनता के बीच बेहतर बन सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। एसपी ने कहा कि जो पुलिसकर्मी थानों में 3 साल से ज़्यादा समय से पदस्थ थे, उन्हें सूचीबद्ध करने का काम तेजी से चल रहा है। दशहरे के बाद थानों में लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों को बदल दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि यदि कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ शिकायत करता है तो विधिवत जांच के उपरांत ही मामले में कार्रवाई होगी। मीडिया कर्मियों द्वारा किसी भी अपराधी तत्व के खिलाफ की गई शिकायतों को भी संजीदगी से लिया जाएगा। शुक्रवार को ही एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने 2 एएसपी के बीच कार्य विभाजन के आदेश जारी किए हैं। एएसपी शहर की जिम्मेदारी अब अमरेंद्र सिंह संभालेंगे, जबकि एएसपी देहात की जिम्मेदारी आकाश भुरिया के पास रहेगी। सांवेर रोड स्थित जेके अस्पताल, हर महीने एक न एक विवाद होना यहां का क्रम ही बन गया है। इस अस्पताल में शुक्रवार को एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान अस्पताल में कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने विवाद किया। इस घटना के बाद पुलिस पर दबाव बनाने के लिए जेके अस्पताल का पूरा स्टाफ सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस में भरकर माधवनगर थाने पहुंच गया और पत्रकारों के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगा। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, इसके बाद भी सायरन बजाते हुए थाने तक अस्पताल के कर्मचारियों का पहुंचना और थाने के बाहर भीड़ लगाना भी तो अपराध ही है। बहरहाल यह मामला आपसी राजीनामे से निपटा लिया गया है। दरअसल नरवर में रहने वाली रचना पति सुभाष राजौरिया की 16 अक्टूबर को संजीवनी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। रुपए कम होने के कारण इसी दिन रचना और उसकी नवजात बच्ची को परिवार वालों ने सरकारी चरक अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। 19 सितंबर को नवजात बालिका की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने उसे जेके अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती करवा दिया था। इसके बाद किसी परिजन को न तो बच्ची के पास जाने दिया गया और न ही उसे देखने दिया गया। परिजनों को आशंका हुई कि बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पताल के प्रबंधन द्वारा उसे जबरन वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। शुक्रवार सुबह उन्होंने हंगामा किया। इसके बाद जैसे ही बच्ची को वेंटिलेटर से हटाया, उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी अस्पताल प्रबंधक बच्ची की लाश परिजनों को सौंपने के से पहले उनसे अस्पताल के बकाया 27,000 रुपये का बिल मांग रहे थे। इसी घटनाक्रम को कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी भी अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने मीडिया कर्मियों से भी विवाद कर लिया। 9 सितंबर को बड़नगर रोड पर खुद की कार एक लोडिंग वाहन से टकराकर आत्महत्या करने वाले नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल के केस में दूसरा फरार अपराधी संजय खुजनेरी भी धर लिया गया है। नगर निगम के जोन क्रमांक 3 के इंजीनियर संजय खुजनेरी की गिरफ्तारी पर एसपी ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। संजय का साथी नरेश जैन 3 दिन पहले ही हिरासत में आ चुका है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को पुलिस इस प्रकरण के तीसरे आरोपी चीनू उर्फ तन्मय वधेका को भी हिरासत में ले चुकी है। इन तीनों ने ही शुभम खंडेलवाल से एक निर्माण कार्य के भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपयों की मांग की थी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम आपको जिले में मौजूद कोरोना संक्रमण का ट्रेंड नहीं बता सके हैं। पिछले 7 दिन में हमारे ज़िले में 124 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इसी अवधि में 106 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो ज़िले में पिछले 7 दिन में औसत हर रोज़ 18 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। लगभग 18 लाख की आबादी में हर रोज़ 18 नए मरीज सामने आना बहुत ही छोटा आंकड़ा है और यह आंकड़ा कोरोना संक्रमण के प्रति हमारी चिंताओं को कम करता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 7 दिन में कोरोना संक्रमण के कारण कोई मौत नहीं रिपोर्ट हुई है।
इसी 7 दिन की अवधि में हमारे जिले में कोरोना संक्रमण के 4,787 टेस्ट हुए हैं। एक और ख़ास बात यह है कि हमारे ज़िले में पिछले 7 दिन में जो 124 नए मरीज सामने आए हैं, उनमें 77 उज्जैन शहर के थे। शेष मरीज आसपास के कस्बों के हैं। फिलहाल प्रकृति मौसम में बदलाव कर रही है। सर्दी और बरसात के बीच का यह समय संक्रमण काल कहलाता है। इसी सीज़न में संक्रमण संबंधी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इस सीज़न में भी यदि कोरोना कंट्रोल है तो फिर आगे इसके तीव्र होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। 9 और 10 सितंबर की रात नागझरी स्थित उद्योगपुरी की मोहित कपास्या फैक्ट्री में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इन बदमाशों के पास से पुलिस की टीम ने लूट का अधिकांश माल जब्त भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सज्जन सिंह पिता राम सिंह उम्र 50 साल निवासी ग्राम मरेड़ी जिला देवास और भगवान सिंह पिता बाबूलाल उम्र 32 साल निवासी ग्राम कुंवारिया जिला उज्जैन है। सज्जन सिंह और भगवान सिंह दोनों ही शातिर अपराधी हैं। इनमें से सज्जन सिंह के खिलाफ तो देवास और इंदौर में लूट व चोरी के 5 और हत्या के 2 अपराध पहले से दर्ज हैं। सज्जन देवास जिले के सिविल लाइन थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। ये दोनों नागझरी उद्योगपुरी में छुटपुट काम करते हुए ही अपराध करने की योजनाएं बनाते रहते थे। 9 और 10 सितंबर की रात मोहित इंडस्ट्री में इन अपराधियों ने चद्दर के एंगल काटकर प्रवेश किया और फैक्ट्री के मैनेजर की आंख में मिर्च झोंककर बीमार फैक्ट्री मालिक के कमरे में रखे सोने के गहने लूटकर चंपत हो गए थे। नीलगंगा थाने में 3 पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राम मुंडला सुलेमान के युवक राहुल सिंह दीक्षित के साथ मारपीट किए जाने और इसके कुछ देर बाद ही राहुल की मौत हो जाने के मामले में राहुल के परिजनों ने कोठी कार्यालय पर धरना दिया। शुक्रवार सुबह कोठी पर पहुंचे राहुल के परिजन हाथों में तख्तियां लेकर पूरे दिन कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे रहे। इनकी मांग है कि राहुल के साथ मारपीट कर उसे मार डालने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। इसके अलावा राहुल की मौत पर परिजनों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। 8 अक्टूबर के इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के परिजनों को न्याय दिलाने के बड़े बड़े दावे किए थे। हालांकि शुक्रवार को उसके परिजनों के साथ किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। गुरुवार की रात सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा और उनकी टीम ने दीनदयाल कॉम्प्लेक्स के पास मनी एवेन्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आईपीएल का सट्टा लिख रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी को मुखबिर के जरिए इस ठिकाने की जानकारी मिली थी। रात करीब 9 बजे पुलिस की टीम यहां सादी वर्दी में पहुंची और सबसे पहले बिल्डिंग के चौकीदार को पकड़कर उसका मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने चौकीदार के माध्यम से ही फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाया। फ्लैट के भीतर से मणि एवेन्यू सावेर रोड पर ही रहने वाले तरुण पिता शेष नारायण अग्रवाल उम्र 48 साल और लोकेश पिता पांडुरंग महाजन उम्र 34 साल निवासी गणेश कॉलोनी बुरहानपुर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से एलईडी टीवी, सेट टॉप बॉक्स, 1200 रुपये नगद, कैलकुलेटर, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल फ़ोन और लाखों रुपए के सट्टा हिसाब की पर्चियां जब्त की गई हैं। माधवनगर थाने में दर्ज एक 5 साल पुराने प्रकरण में पुलिस ने 10,000 रुपये के इनामी अपराधी अन्ना उर्फ नासिर पिता मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। अन्ना के खिलाफ गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का अपराध दर्ज था। 9 फरवरी 2015 को अन्ना उर्फ नासिर को एक प्रकरण में पुलिस ने मुलजिम बनाकर न्यायालय में पेश किया था। पेशी के दौरान ही पुलिसकर्मियों द्वारा चाय नाश्ता करने की अनुमति नहीं देने पर अन्ना और उससे मिलने पहुंचे लोगों ने कोठी पर पुलिसकर्मियों के साथ विवाद किया था। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे 52 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शुक्रवार को सभी 52 ऑपरेटर्स कोठी कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर आशीष सिंह को मामले की शिकायत की। इन ऑपरेटर्स का आरोप है कि जिस एजेंसी के माध्यम से इन्हें काम पर रखा गया था
उसने ऑपरेटर्स को पिछले 6 महीने से वेतन तक नहीं दिया है। इसके अलावा गुरुवार को ही सभी ऑपरेटर्स को पता चला है कि उनकी नियुक्ति का अनुबंध अगस्त महीने में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद यह जानकारी सभी ऑपरेटर्स से छुपाए रखी गई और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहित सिंहस्थ मेला कार्यालय में 22 अक्टूबर तक सभी से काम करवाया जाता रहा। कलेक्टर ने इनकी नियुक्ति और इन्हें हटाने के मामले की जांच का आश्वासन दिया है। मालीपुरा इलाके में 80 साल की वृद्ध महिला को आवारा मवेशी द्वारा घायल किए जाने की घटना के बाद नगर निगम का अमला आवारा मवेशियों को शहर की सड़कों से हटाने के लिए सक्रिय हो गया है। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर शुक्रवार से शहर में पशु बाड़े संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की गई। नगर निगम की रिमूवल गैंग ने सुदामा नगर हीरा मिल की चाल इलाके में वनखंडी हनुमान मंदिर के पास रवि ठाकुर नामक शख्स के 2 पशु बाड़ों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरह की कार्रवाई नगर निगम का अमला पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन केवल पशु बाड़े तोड़ने की कार्रवाई से ही आवारा मवेशियों से शहर को मुक्त करने की योजना कारगर नहीं रही है। पशु बाड़े संचालित करने और आवारा मवेशियों के मालिकों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज नहीं करने तक इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा। हमारे पड़ोस का शहर इंदौर इस मामले में आदर्श माना जा सकता है। जहरीले स्प्रिट कांड के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जहरीली शराब बेचने वाला फरार अपराधी मुन्ना उर्फ सगीर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुन्ना पर भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी मुन्ना छतरी चौक पर मजदूरी करता था। वही सिकंदर और यूनुस द्वारा तैयार की गई जिंजर की पोटलियों को साथी मजदूरों को बेचा करता था। इस मामले में पुलिस अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब चलते चलते शुक्रवार की सुबह बड़नगर रोड पर ग्राम नलवा के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 युवक घायल हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार इन तीनों ही युवकों को एक कार ने टक्कर मारी। दुर्घटना इतनी तेज थी कि तीनों गाड़ी से दूर छिटक कर गिर गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। दाऊदखेड़ी गांव में किसान ने अपनी पैतृक जमीन पर आजाद डीएसपी प्रशांत मुकादम और उनके परिवार पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में किसान के परिवारजनों ने एसपी को भी शिकायत की है। संभाग आयुक्त आनंद शर्मा ने गुरुवार शाम महाकालेश्वर मंदिर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही पाई जाने पर संभाग आयुक्त के निर्देश पर डी गेट के निरीक्षक कुलदीप जोशी को निलंबित कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी SIS को भी शौकाज नोटिस जारी किया गया है। बुधवारिया स्थित पानी की टंकी के पास से पुलिस ने लगभग 65 साल उम्र के एक वृद्ध की लाश बरामद की है। इस मामले में जिवाजीगंज थाने में मर्ग कायम किया गया है। वृद्ध की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। शनिवार को नगर में महाअष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। शनिवार सुबह 24 खंबा स्थित देवी महामाया महालया मंदिर से सरकारी पूजा भी निकाली जाएगी। सीनियर प्रेस फोटोग्राफर राम रघु गौड़ का गुरुवार देर रात हृदयघात के कारण निधन हो गया है। स्वर्गीय गौड़ लगभग 4 दशक तक उज्जैन प्रेस जगत से जुड़े रहे। महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासक और विकास प्राधिकरण के सीईओ सोजान सिंह रावत का अपर कलेक्टर दतिया के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी को अपर कलेक्टर गुना और संयुक्त कलेक्टर एकता जायसवाल को संयुक्त कलेक्टर राजगढ़ बनाया गया है। मताना खुर्द गांव में रहने वाले बनी सिंह उम्र 70 साल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इंदौर रोड पर निनोरा के पास बनी सिंह दुर्घटना के शिकार हो गए थे। दोस्तों, हमारा बुलेटिन यदि आपको पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं ठीक इसी वक्त। आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।